आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लास्ट यूनिट को देखेंगे और सर्कुलर फ्लो को पढ़ने के लिए पहले से पूरा का पूरा जो आपका नेशनल अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट है पूरा आप जानकारी ले, क्योंकि सभी का लेक्चर सीरीज वाइज आपको दिया हुआ है। और उसके बाद से आपका जो है पहले ही हम आप लोग को नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा चुके हैं, फिर उसका मेजरमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर लिखिए, आप बोर्ड पे लिख, आप अपने कॉपी में लिखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर, क्योंकि सर्कुलर फ्लो का बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं। सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो और आपका मॉनेटरी फ्लो बता चुके हैं। सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर बता चुके हैं, 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल सेक्टर बता चुके हैं। तो हमें है सर्कुलर फ्लो ऑफ इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो जो भी एजम्पशंस है उस एजम्पशंस में आप एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, वो है क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर इसमें जुड़ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी मॉडल को पढ़ने के लिए उसके एजम्पशंस को समझना जरूरी है कि किस एजम्पशन के आधारित पर ये आपका मॉडल काम करेगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल नाम ही एक मॉडल, एक ऐसा मॉडल मतलब अर्थव्यवस्था जो कि जब कमीशन की तैयारी करते हैं उसमें एक होता है टॉपिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ढांचा को समझने के लिए आपको वहाँ उस देश का जो है सर्कुलर फ्लो को समझना जरूरी होता है। क्लियर? तो चलिए आप देखिए, लिख सकते हैं 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। शॉर्ट में लिखा हुआ है, लिख सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर। क्लियर? तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं कि एजम्पशंस लिखो बाबू, एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर। एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर्स। पहला एजम्पशन है दिस मॉडल एज्यूम्स द, लिखिए दिस मेजर मॉडल एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड दोज आर हाउस होल्ड। वो क्या क्या है? तो हाउस होल्ड है, बिजनेस है यानी कि फॉर्म है, एंड आपका गवर्नमेंट है। बिजनेस को फॉर्म या प्रोड्यूसर्स जो भी कहना है कर सकते हैं। क्लियर? ये कहा जाता है। दूसरा एजम्पशन है द इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिमेन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। जैसा कि जानते हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। किसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, किसी को सब्सिडी दिया जाता है। उसके बाद है द मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। मार्केट क्या है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। एंड देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रेड और एनी टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन, है ना, लाइक ग्रांट्स, लोन एंड अदर सपोर्ट्स। मतलब इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं, तो विदेश से कोई एक्टिविटी आपका नहीं है, विदेशों से कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसके हम फ्लो को समझाते हैं, फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एकदम आराम से देखिए, ये आपका हो गया बाबू, ये आपका हो गया दूसरा, और एक इसमें क्या जुड़ गया? गवर्नमेंट। या इसको और नीचे से लेते हैं, डायग्राम को बनाना आसानी से डिटेल्स में समझिए। देखिए आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, कंसेप्ट एक ही है। ये आपका बाबू गवर्नमेंट है। तो पहले जो हम कुछ पढ़ चुके हैं उसको बना, जैसे कि हम इसमें बीच में एक और है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर कहिए। तो इसमें से पहले लिख देते हैं, ये क्या आपका है? हाउस होल्ड। और ये आपका क्या है? ये आपका है प्रोड्यूसर्स या फर्म।
यहाँ से एक्टिविटी दिखाए थे, यहाँ से कुछ लोग सेविंग करते हैं और कुछ लोग बोरो करते हैं। तो इसको कर लेते हैं। ये आपका सेविंग है, बोरोइंग है। ये आपका सेविंग है, ये आपको वही सब पहले है कि लेक्चर में हम समझा चुके हैं। सेविंग है, बोरोइंग है। और ये नया चीज जुटा, गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। ये क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं। जैसे लैंड है तो इसको लिखते हैं, इससे यहाँ जाता है फैक्टर सर्विसेज, और यहाँ से क्या मिलता है? एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा बाहर से बनाते हैं। इसको इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है। और ये हमें यहाँ से यहाँ पे एक लाइन में लिख देते हैं, तो कि पहले बता चुके हैं क्या मिलता है। ये देते हैं फैक्टर सर्विसेज, ये देते हैं बाबू फैक्टर सर्विसेज। इधर से क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मिला तो फिर ये जाते हैं अपने पूरे पैसे को लेके कहाँ पे? यहाँ पर जाते हैं। किस लिए? वस्तु खरीदने के लिए, जैसे कि पहले जब ने बताए थे। तो कुछ लोग जाते हैं, शॉर्ट बना दें, कुछ लोग यहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा लिख लीजिएगा। और बदले में क्या मिलता है हमें? बदले में मिलता है, ठीक है, बदले में मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी अपने कुछ आय को फाइनेंशियल सेक्टर में सेव करती है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ कर रखती है, और यहाँ से बोरो भी करती है। यानी कि आपका हाउस होल्ड हो या प्रोड्यूसर हो या गवर्नमेंट हो, सभी को हम लोग बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ दिए। अब ये रहा बाबू गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर से, जैसे कि हाउस होल्ड से कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम करते हैं तो उससे क्या मिलती है? पेमेंट मिलती है। तो उसको फैक्टर पेमेंट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिखिए, एनीवे इस तरह से करो। यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए। देखो, यहाँ से यहाँ काम करने के लिए जाते हैं, कहाँ? गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर से क्या मिलता है? सैलरी मिलेगा। तो उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट कहते हैं, शॉर्ट में लेते हैं। क्या मिलते हैं? फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड सेक्टर को सरकार सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता भी करती है। तो आर्थिक सहायता के रूप में भी पैसा यहाँ से आता है। और सरकार हाउस होल्ड से, यानी कि जो हमारे के यहाँ जो हम लोग काम करते हैं, सरकार को सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो सरकार जो है इसको सब्सिडी लिख देते हैं। और ये आपका जो है हाउस होल्ड से क्या लेती है? टैक्स लेती है। क्या लेती है? टैक्स लेती है। उसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको भी सरकार मदद करती है ना। किस रूप में? सब्सिडी के रूप में मदद करती है। और क्या लेती है? तो टैक्स के रूप में इससे पैसा भी लेती है। और साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं उससे भी ये लोग कुछ सामान वगैरह क्या करते हैं? खरीदते हैं, है ना। जैसे कि सीमेंट है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको जो है प्रोड्यूसर से खरीदती है। तो इसके लिए सरकार इसको क्या देती है? इसको लिख सकते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं हट रहा है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
तो इस तरह से जो है आपका 3 सेक्टर मॉडल को भी आप लोग देखा, और हम लोग इसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसा किस तरीके से हमारा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर में फ्लो करती है। ये इम्पोर्टेंट सोर्स है। जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है, यहाँ लोग सभी जगह जाते हैं। यहाँ पर परिवार वाले भी जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर वाले भी जाते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर वाले जाते हैं, बिजनेसमैन भी जाते हैं, और सरकार के यहाँ भी जाती है। कुछ लोग पैसा सेव करते हैं, कुछ लोग उधार के रूप में पैसा लेते हैं। इसी से पूरा हमारा बैंकिंग प्रणाली भी चलता है। क्लियर। अब अलग बात है कि अगर ये सारा फ्लो सही डायरेक्शन में हो तो अर्थव्यवस्था के विकास अच्छे तरीके से आपका होता है। देख रहे हैं कि हमारा पैसा टोटल जो भी अर्थव्यवस्था में जनरेट हुआ यहीं कहीं सर्कुलेट हो रहा है। क्लियर, यहीं पे कहीं सर्कुलेट हो रहा है। तो ये आपका 3 सेक्टर मॉडल है। और आपको बता दें 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर में बस एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो एजम्पशंस है उसमें जोड़ दीजिएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हमारे यहाँ इसमें जुड़ जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। जैसे देखिए कहीं कहीं पे नाम अलग अलग, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर है, कहीं फाइनेंशियल मार्केट है, कहीं पे मनी है, कहीं पे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट है, और यहाँ पे कहीं कहीं बिजनेस दिया रहेगा, कहीं पे फॉर्म दिया रहेगा, लेकिन सबका मतलब आपका एक ही है। हो गया। चलिए हम लोग जो है अब आते हैं बाबू 4 सेक्टर मॉडल पर। 4 सेक्टर मॉडल इस तरह से हैं, देख रहे हैं। 4 सेक्टर मॉडल में क्या जुड़ गया, हाउस होल्ड है, इसको थोड़ा सा अलग रूप में है, लेकिन मैं फिर इसको इसी रूप में समझा देता हूँ। ऐसे इसको देख लीजिए, एक अलग मॉडल है, इस तरह से भी बुक्स वगैरह में दिया रहता है। लीकेज और जो है इंजेक्शन, दो नया नया टर्म है। जैसे जो सेविंग होता है वो लीकेज कहलाता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पे आते हैं। इसको नोट कर लिए। इसी को हटाकर हम इसको 2 लाइन में कर देते हैं। इसको किसको, ए वाला, देखिए इसको हटाइए। इसमें लिखना भूल गए थे, एक होगा बाबू सेविंग, एक होगा आपका बोरोइंग, है ना। यहाँ पे देखिए कहीं पे ही फॉरेन सेक्टर्स होता है, कहीं कहीं पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर्स होता है। देखिए तो जोड़ देते हैं हम लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर लिखते हैं, फॉरेन यानी इसको हम लोग ओपन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी। इसके पहले वाले जो पढ़े थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, या बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी ओपन है मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। तो देखिए कुछ भी होगा बिना बैंक का कुछ नहीं होगा। तो जब ओपन है तो पूरे दुनिया से भी लोग यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग करते हैं, और यहाँ से लोग बोरो भी करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। देखिए आसान है, बुक्स वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझना आसान है। अब आप ही सोचिए कि फॉरेन सेक्टर से, है ना, जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड वाले हैं तो इसको पहले जोड़िए। तो हाउस होल्ड वाले कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, है ना, तो इसे क्या मिलता है, समझिए इसे ऐसे समझिए। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। जैसे 1 मिनट, देखो है ना, जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे देखो पेमेंट कहाँ से मिलेगा, विदेश से काम करते हैं तो विदेशों से हमें कुछ पेमेंट मिलता है, तो उसको लोग फैक्टर पेमेंट कर देते हैं, फ्रॉम फॉरेन सेक्टर्स। क्लियर। और विदेशों से भी कुछ सहायता के रूप में हमें पैसा
मिलती है। तो इसको हम लोग कह देते हैं ट्रांसफ़र अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्लियर। उसके बाद हम लोग कुछ सामान विदेशों से मंगाते हैं तो पैसा जाता है ना, यानी कि विदेशों से सामान खरीदते हैं ना कहीं से, अमेजन वगैरह से या और जगह से, तो इसको पैसा यहाँ मिलता है, तो इसको बोलते हैं पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। क्लियर। पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। उसी तरीके से यहाँ भी है, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को भी, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को जो यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं जैसे टाटा है, रिलायंस है, कुछ प्रोडक्ट विदेश में बेचते हैं तो उससे क्या होता है, पैसा आपको मिलता है। किसको, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं पेमेंट रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लिख लीजिए पेमेंट रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ बेचते हैं ना, ये जब यहाँ बेचते हैं तो पैसा ऐसे मिलता है। क्लियर। उसी तरीके से कुछ रॉ मटेरियल हम पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों से खरीदते हैं, मोबाइल बनाने में, टीवी बनाने में, या फिर कपड़े का इंडस्ट्री है, तो कुछ कुछ अलग जगह से हम लोग मंगाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पेमेंट कर दे, पेमेंट फॉर कर दो, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स कर दो, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। यहाँ से भी इस सेक्टर्स को कुछ ना कुछ सहायता के रूप में राशि मिलती है ना, कुछ ना कुछ सहायता के रूप में मिलती है। तो ट्रांसफ़र अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ट्रांसफ़र अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। देखो अपने से बनाइए कि आप पहले, अब तो सब सीख गए कि पेमेंट कहाँ से आता है, पेमेंट कहाँ से जाता है। तो यदि एग्ज़ाम में आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है कि अपने तरीके से आप लिखे हैं। अब देखिए जो भी फ्लो से पैसा निकलता है उसे हम लोग लीकेज कहते हैं। जैसे सेविंग हमारा लीकेज कहलाता है। अगर हम बाहर से सामान खरीदते हैं विदेशों से तो हम पेमेंट करते हैं, यानी हम जब इंपोर्ट के लिए पेमेंट करते हैं तो भी लीकेज कहलाएगा। और जब हमारे कहीं अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जो बोरोइंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है, लीकेज है। क्लियर। तो उस पर हम छोटा सा अलग से वीडियो बना देंगे। ये आपका सर्कुलर फ्लो। अब क्वेश्चंस पूछता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो पूरा का पूरा लिखना होगा, लेकिन क्वेश्चन स्पेशली पूछता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है। यह क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है और आपको पूरे अर्थव्यवस्था में पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे आता है, इनको समझने के लिए इसको समझना होगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। जिनको दिक्कत है दोबारा इसी वीडियो को सीरीज वाइज दिया हुआ, इसको देखिए। थैंक यू।